Hello friends, welcome to all in Topper family. Myself Dr. शंकर सिंह। आज हम लोग क्लास 12 में एक न्यू चैप्टर्स जो पहली बार आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम, मैट्रिसेस, इसकी हम चर्चा करेंगे। राइट, मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा में ये दो पार्ट आपको इसमें पढ़ना है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और एक चैप्टर और ही है, डिटर्मिनेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, और इस दोनों से लगभग 13 मार्क्स के सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। राइट, तो यह दोनों चैप्टर आप पढ़ो। पहले हम मैट्रिसेस की चर्चा करेंगे, फिर हम डिटर्मिनेंट की भी चर्चा करेंगे। राइट, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बाद में आप देखोगे दोनों एक दूसरे से मिलके काम करना है, एक दूसरे से मिलके बहुत सारे समस्या, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है दोनों से कोरिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैट्रिसेस की बात करते हैं। मैट्रिसेस के बारे में बता दूं, एक डिफरेंट तरह का अलजेब्रा है। जो अलजेब्रा अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, यह अलजेब्रा उससे डिफरेंट है। पहले उसके बारे में समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। राइट, उसका कैसे, कौन अलजेब्रिक रूल्स क्या क्या हैं, इसके बारे में सीखेंगे, और फिर उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे। साथ ही साथ यह भी सीखेंगे कि डिफरेंट तरह के मैट्रिसेस क्या हैं। तो पहले हम मैट्रिसेस की बात करते हैं। राइट, आपको एक सिंपल एग्जांपल से हम काम करते हैं कि मैट्रिसेस है क्या चीज। तो मैट्रिसेस एक तरह का अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट से रिलेटेड एक अलजेब्रा है। ठीक है, कैसे मैट्रिसेस अरेंजमेंट से रिलेटेड अलजेब्रा है, जरा इसके बारे में सोचो। मान लेते हैं आपकी एक दुकान है, ठीक है, और वह 3 तरह के सामान जो है क्या है उसमें बेचता है, पेन, पेंसिल और बुक। राइट, एक जनरल अरेंजमेंट की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर उसी से हम मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं कि आपने संडे को बेचा 10 पेन, ये इन यूनिट्स है। 15 पेंसिल, बुक है जी 18। मंडे को बेचा 15, 10, 20। राइट, तो इसको हम क्या करते हैं कि रो एंड कॉलम में जब हम कोई भी नंबर को, ठीक है, नंबर 2 तरह के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब हम नंबर को रो एंड कॉलम में, इधर वाले को हम क्या पढ़ते हैं, इस साइड वाले को पढ़ते हैं रो, राइट, और इधर वाले को क्या पढ़ते हैं, कॉलम। तो जब हम नंबर को, टर्म को, फंक्शन को, इक्वेशन को जब हम क्या करते हैं, किसी रो एंड कॉलम में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या समझे कि नंबर्स, फंक्शंस, ये सब को हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को, फंक्शंस को रो एंड कॉलम में, यहां पर कितने रो हैं देखो ध्यान से, 2 रो और 3 कॉलम। तो ये जो हम अरेंजमेंट करते हैं रो एंड कॉलम में, तो और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, इनक्लोज कर देते हैं, घेर देते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो बात आई समझ में। देखो मैट्रिक्स का इस्तेमाल बहुत है, साइंस और मैथ में तो है ही, साथ साथ मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, इस सब में बहुत ज्यादा का इस्तेमाल होता है। देखो ये जब बनाया गया था, आप जानते हो 1 वेरिएबल का इक्वेशन है, सॉल्व करना आसान होता है। 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, आसान करना है। 3 वेरिएबल को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन 3 and more than 3
3 वेरिएबल्स हो, 3 एंड मोर देन 3 वेरिएबल्स हो, और 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है, तो उसका सोल्यूशन जनरल तरीके से करने से बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस में हम चले जाते हैं, है ना। लेकिन जब उसी को हम मैट्रिक्स की सहायता से करेंगे तो हम बहुत आसानी से वो काम को कर पाएंगे। तो मैट्रिक्स में हम ये सीखते हैं कि 3 एंड मोर देन 3 वेरिएबल्स का अगर इक्वेशन हो और जितना वेरिएबल है ठीक उतना ही इक्वेशन हो, तो उस वेरिएबल्स का सॉल्यूशंस को हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। तो मैट्रिक्स क्या है पहले हमने समझा, क्या समझा कि नंबर को, टर्म को, फंक्शन को रो एंड कॉलम में अरेंज करके एक स्क्वायर ब्रैकेट से जब हम इनक्लोज कर देते हैं तो जो यह जो अरेंजमेंट आता है इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले हम मैट्रिक्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स है क्या चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहां से आप सीखें नंबर 1 पॉइंट, a matrix is an ordered rectangular array of numbers and functions। नंबर और फंक्शन आप लिखिए। नंबर और फंक्शंस एंड enclosing by this और this, ऐसे भी हम लिखते हैं। द नंबर और फंक्शन जरा ध्यान से लिखिए। The numbers or functions are called element of the matrix, right? तो मैट्रिक्स क्या है जी, क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा हुआ है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, जो एक सर्टेन रूल को फॉलो करेगा। आगे हम बताएंगे कि मैट्रिक्स कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि जब तक के कुछ रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम इसको अलजेब्रिक प्रोसेस में कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ अलजेब्रिक प्रोसेस को फॉलो करता है तो इसका मतलब है वो ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, जिस चीज़ को रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं उसको हम रेक्टेंगल करते हैं। एरे का मतलब है अरेंजमेंट, ठीक है, और उसको हम इनक्लोज कर देते हैं इस तरह के ब्रैकेट में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जो भी नंबर या फंक्शंस उसके अंदर हो वो क्या कहलाता है, उसका एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाता है। समझ गए। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स एक अलजेब्रा है जिसमें नंबर को या फंक्शन को हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर एरे में अरेंजमेंट करते हैं, राइट। तो रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, इसको हम कैपिटल लेटर से हमेशा लिखते हैं, ABCD ऐसा, बी इस तरह से है, ये 2, ये सब क्या कहलाएंगे, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको उसका हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। समझ गए बात मैट्रिक्स को, ठीक है। नंबर और टर्म को रेक्टेंगल में अरेंजमेंट करना है। ध्यान रखिए
जो इधर हो उसको हम रो बोलते हैं, जो इस साइड लिखा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जैसे इसमें 2 रो है और कितने कॉलम है, 2 रो, 2 कॉलम है। यहां पर 2 रो है और 2 कॉलम है, 3 कॉलम। बात आ गई समझ में सबको? अब देखिए सेकंड पॉइंट समझो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम m इंटू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार m क्या बतलाता है, नंबर ऑफ रोज को बतलाता है। n क्या बतलाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बतलाता है। ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज होता है, किसी भी मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम होंगे वह उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स केवल यह बतलाता है कि उसमें कितने रो और कितने कॉलम होंगे। राइट? आप सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बराबर आपको दिया हुआ है, इसका ऑर्डर बताओ जी क्या है। यहां पर केवल 1 रो है और कॉलम की संख्या कितनी है, 2। तो 1 इंटू 2। फर्स्ट एलिमेंट हम रो को लिखते हैं, सेकेंड एलिमेंट कॉलम को लिखते हैं। कोई स्टूडेंट कहता है जी उल्टा क्यों नहीं, नहीं इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो अलजेब्रिक रूल्स हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को लिखते हैं, सेकेंड कॉलम में। ये यूनिवर्सल रूल है, यही बात आपको माननी है। ठीक है बच्चे, इसको बताओ जी, इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। 3 2 5 6 माइनस 8 10, बताओ कितने रो है, 1 2 3 रो। इस साइड को रो कहते हैं और इधर क्या हुआ, कॉलम। तो 3 इंटू 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो गए, अगर आप रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 नंबर पॉइंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान दो, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, साथ में लिखते भी जाओ। ठीक है, ये टॉपर्स 24/7 क्लास 12 ये जो चैनल है आप सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने दोस्तों भी को भी कहो सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ क्लासेस जो है चलते रहती है 12th का। आप 12th में जो बच्चे आ चुके हैं, चूंकि 11th को पास करके 12th में ले आया गया है, आपके लिए समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप अपने अपने दोस्तों को सबको कहो कि उसको सब्सक्राइब करेगा, और जैसे जैसे क्लासेस आते रहेगा वैसे वैसे उनके पास जाते रहेगा। इसलिए प्लीज 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 आप सभी अपने दोस्तों को कहो कि सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन स्टडी करें। राइट? हम पहले क्या है कि एक एक करके थ्योरी पार्ट समझेंगे, क्योंकि बिना थ्योरी समझे प्रैक्टिकल नहीं बनेगा। फिर सारे सवाल का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स m इंटू एन, रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। आप ऊपर में देखिए कि 3 रो एंड 2 कॉलम है, तो कितने एलिमेंट की संख्या होगी, 6। देखो 1 2 1 2 3 4 5 6। तो जब 3 रो और 2 कॉलम हो तो एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, m। जैसे अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स
ऑफ द ऑर्डर क्या है? 3 into 4। तो 3 into 4 का मतलब कितने हो गए? ये 3 into 4 कर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा? मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर ले, लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितने हो जाएंगे जी? 12 एलिमेंट। 3 रो और 4 कॉलम है तो एलिमेंट की संख्या क्या होगी? 12 होगा। अब एक सवाल उल्टा पूछा जाता है कि रो एंड कॉलम अगर हमको मालूम है, ठीक है, रो एंड कॉलम अगर हमको मालूम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम निकाल सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको मालूम हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर आपको 2 लिखा हुआ है, जरा बात को ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल जो सीबीएसई बुक है एनसीईआरटी की, उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में एक सवाल दिया हुआ है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर आप फाइंड आउट कीजिए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या? 8। देन फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर। जितने भी ऑल पॉसिबल ऑर्डर है मतलब कितने रो और कितने कॉलम हो सकते हैं। तो बड़ा आसान है, सॉल्यूशन है ना। देखो बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा? ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? देखो ऑल पॉसिबल ऑर्डर दोस्तों, एक रो और 8 कॉलम हो तो 1 into 8 8 आ जाएगा कि नहीं आएगा? 2 into 4 2 रो और 4 कॉलम, 2 रो और 4 कॉलम हो तब भी 8 एलिमेंट। 3 नहीं हो सकता है, 4 रो 2 कॉलम तब भी। 2 into 4 और 4 into 2 में अंतर है। 2 रो 4 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम दोनों अलग अलग मैट्रिक्स होंगे, सेम मैट्रिक्स नहीं होगा। और 8 रो और 1 कॉलम। तो कई बार आपको एलिमेंट दिया हुआ रहेगा, ये अगर आपको एलिमेंट दिया हुआ है और ऑल पॉसिबल ऑर्डर पूछे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? राइट। तो हमारे तरफ से एक्सरसाइज 3.1 जो दिया हुआ है वो सारे होमवर्क के रूप में रहेगा हमारे तरफ से। तो 3.1 जो एक्सरसाइज है मैट्रिक्स का वो सभी बच्चों को करना है। अभी और बातें भी हम आपको बताते हैं। तो नंबर ऑफ, अगर हमको क्या दिया हुआ रहे, अगर हमको ऑर्डर दिया हुआ है कि कितना रो और कितना कॉलम है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों मालूम हो तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? ऑल पॉसिबल ऑर्डर। ऑल पॉसिबल ऑर्डर जो है बहुत हो सकते हैं, राइट। कितने हो सकते हैं? जिस भी 2 टर्म का मल्टीप्लाई करने से वो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाए उतना पॉसिबल ऑर्डर को हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। 3 के बाद 4 नंबर पॉइंट। पहले एक एक पॉइंट को आप समझो। जो जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर शंकर सिंह, मोबाइल नंबर 9910333152, राइट। इस नंबर पर हमको कॉल करके सभी बच्चों को बताना है जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या जो व्यू कर रहे हैं कि उनको क्या बातें समझ में आई, क्या नहीं आई, क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, राइट। कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो उसमें तो इस पर आप क्या कर सकते हैं जी? क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे, राइट। तो डॉक्टर शंकर सिंह आप इस नंबर पर क्या है कि फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप पर हमसे क्वेरीज ले सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं, राइट। लेकिन सब्सक्राइब करना है, अपने को भी करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। अपना भला कर रहे हो दूसरे का भी भला करो, राइट। हम A to Z सब चीज़ आपको धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे ऑनलाइन।
नंबर 4 पॉइंट, 3 पॉइंट तक हमने पढ़ाया। अब देखो एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए आई जे या फिर बी आई जे। आपके बुक में ऐसा भी लिखा है बी आई जे। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है जी? एलिमेंट है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसे करो, बी से करो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आई क्या बतलाता है? वेयर आई इज इक्वल टू क्या बतलाता है? जरा देखिए। आई रो को बतलाता है। अभी समझाते हैं। जे जेथ कॉलम को बतलाता है। एकदम बेसिक समझा रहा हूं। बिना इसको समझे आप मैट्रिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब बातें बार बार होगी। तो ये सब बातें जितनी आपको समझ में आएगी उतना आपके लिए क्या होगा? अच्छा होगा। राइट। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आप जैसे मान लेते हैं जी, सोचो फॉर एग्जाम्पल यहां मान लेते हैं 1 रो है, 2 रो है, 1 रो है, 2 रो है। सोचो यहां के एलिमेंट को क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12। A11 बोलेंगे जी तो ये एलिमेंट आएगा, A12 बोलेंगे तो ये एलिमेंट आएगा। पहले रो को लिखते हैं 21 22। ठीक है। अगर मान लिया जाए एक और लिखे भी 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 रो है, 3 रो और 3 कॉलम है। यहां के एलिमेंट A11 12 13 11 12 13 21 22 23 ऐसे ये याद रख सकते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो। आई का मतलब रो हुआ, ये आई है, ये आपका जे है। राइट। ये है जी 3 1 3 2 3 3। आई और जे क्या है? कॉमन नोटेशन है, जनरल नोटेशन। आई से रो को रिप्रेजेंट करते हैं, जे से कॉलम को। जैसे अगर मान लिया जाए, मैं एक एग्जांपल आपको और दूं। मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स हम लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 3 कॉलम। राइट। 2 रो और 3 कॉलम। आप यह सोचिए, अगर मैं आपको यह बोलूं कि बताओ A11 क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। A11 क्या होगा? क्या लिखोगे? एलिमेंट 2। हम लिखे जी A23। बताओ सेकंड रो और थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट को लिखोगे? राइट। तो जब तक रो एंड कॉलम मालूम नहीं है तब तक एलिमेंट को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमको रो की संख्या चाहिए और कॉलम की संख्या चाहिए। राइट। अगर हम बोले जी एक और ले, आप बताइए 1 3 क्या होगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा? 5। तो आप समझ गए, एलिमेंट को हम ए आई जे या बी आई जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ए आई जे और बी आई जे से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो A11 क्या होगा, 12 क्या होगा, 13 क्या होगा? तो किसी भी एलिमेंट के लिए दो चीज चाहिए, एक रो की संख्या और एक कॉलम। जब रो एंड कॉलम 1 3 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो में शामिल है और तीसरा कॉलम में शामिल है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट होगा इसको हम A13 से रिप्रेजेंट करेंगे। A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। समझ गए बात? इस तरह से बात को आपने समझ लिया। अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.1 चैप्टर में ऑर्डर है, एलिमेंट है, इस सब से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन सारे सवालों का आपको जवाब देना है। राइट। 5 है जी टाइप ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स सिंगुलर सेंस में हम मैट्रिक्स कहते हैं, प्लूरल में उसी को क्या कहते हैं, मैट्रिसेस, है ना। इसलिए दोनों टर्मोलॉजी से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, ये ज्यादा कठिन नहीं है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें केवल एक रो, ओनली वन रो, जिसमें केवल एक रो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हम दे दें, 2 - 3 और 5। देख लो, 1 रो 1 कॉलम 1 2 और 3, इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 3। तो जिसमें केवल एक रो उसको रो मैट्रिक्स, नाम से ही उसका डेफिनेशन है, इसलिए उसमें घबराने का जरूरत नहीं है जी। 2 नंबर, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ओनली वन कॉलम, जिसमें कॉलम की संख्या केवल एक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, A इक्वल टू 1 रो 2 रो 3 रो और केवल एक कॉलम है, 3 × 1। तो जिसमें एक कॉलम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ये सीख गए आप लोग। नंबर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज बराबर अगर नंबर ऑफ कॉलम्स हो, जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जिसमें बराबर नहीं हो, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यदि बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां पर रो एंड कॉलम की संख्या कितनी है, 2 × 2, और यहां पर कितनी है, 3 × 2। तो जहां पर रो एंड कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये बातें आ गई समझ में, क्लियर है। अब यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कुछ पॉइंट आपको बताते हैं, जरा नोट में एक बात को समझ लीजिए। मान लेते हैं 3 रो और 3 कॉलम का एलिमेंट है। A11 1213 212223 3132, ऐसे लिखते हैं 11 12 13 21 22 23 31 32 33। स्क्वायर मैट्रिक्स में यह जो पार्ट है जहां पर आई और जे इक्वल है, ध्यान दो, यहां आई बराबर क्या है, जे। आई क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, रो को, और जे कॉलम। देख लो 1 1 2 2 3 3, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या बराबर हो। इधर से हम प्रिंसिपल डायगोनल नहीं कहेंगे, और प्रिंसिपल डायगोनल किस में होता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में।
जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो, उसी में हम क्या करते हैं, उसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, उसी में प्रिंसिपल डायगोनल आता है। तो डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। बात समझ में आ गया? प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है, आई बराबर जे, यानी रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। जरा प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर देखो, अभी आगे नोटेशन में आएगा, अभी और डेफिनेशन में ये सब बातें आएगी, जरा समझो। देखो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर आप देखिए 1 और 2 देख रहे हैं, 1 2 से छोटा है, 1 3 2 3। तो प्रिंसिपल डायगोनल में आई बराबर जे, और प्रिंसिपल डायगोनल से अगर हम ऊपर चलते हैं आई लेस देन जे होता है, यानी रो की संख्या कॉलम से क्या होगी, कम होगी। आई बराबर जे बोले तो क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल। आई लेस देन जे वाला एलिमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले की बात हो रही है। और इधर देखो 2 1, यहां पर आई जे से बड़ा है, 3 1 3 2, तो इधर अगर हम चलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल में तो आई ग्रेटर देन जे। तो जब हम ये बात बोले आई इज इक्वल टू जे, इसका मतलब हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं। आई बराबर जे, इसका मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल। आई ग्रेटर देन जे, इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल से हम नीचे की बात करें। आई अगर लेस देन जे तो हम प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात को समझ में आ गई बात? तो ये बात अगर समझ में आ गई तो इसको आप लिखिए, इसको आप समझिए, राइट। इस पर आधारित और भी डेफिनेशन होंगे, जरा उस डेफिनेशन को भी मैं आपको बता दूं। आगे जो भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हम डिफाइन कर रहे हैं। ये कौन सा पार्ट है, देखो 3 में हम क्या लिख रहे हैं, ए नंबर। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट हो गए। मतलब है ये जो मैट्रिक्स में आपको ABCD लिखने जा रहा हूं, यह केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन होगा, जहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, आपस में बराबर होगा, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है जी, यह भी बता दूं, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर दिस ध्यान दो, ए आई जे एलिमेंट को या बी आई जे, आपके बुक में बी आई जे लिखा, बी आई जे भी लिख सकते हैं। ए आई जे बराबर, कहे तो मैं बी आई जे भी लिख देता हूं, लो बी आई जे 0 होगा, फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब है कि जितने भी आई और जे इक्वल कहां नहीं होते हैं, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल में ही एलिमेंट होगा। आई इज नॉट इक्वल टू जे का दो मतलब होता है, जरा ध्यान दो, मैं मैथमेटिकली लिखा हूं। आई नॉट इक्वल टू जे का क्या मतलब है, आई या तो ग्रेटर देन जे होगा या आई लेस देन जे होगा। इसका मतलब है कि जो डायगोनल है उसी में एलिमेंट, आई बराबर जे के लिए कोई कंडीशन नहीं लिखा, तो केवल डायगोनल में एलिमेंट होगा, समझ गए बात। और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वह सभी क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, फॉर एग्जांपल 2003, राइट। इसको रिप्रेजेंट करने का और भी तरीका है, ऐसे डायगोनली 2,3 लिखते हैं, कॉमा देके, अगर कॉमा नहीं लिखोगे तो 1 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स हो जाएगा। कॉमा का मतलब है यह एलिमेंट किसका है, डायगोनल का है। और अगर मान लीजिए जाए 2 एलिमेंट लिखा है तो इसका मतलब 2 रो और 2 कॉलम का डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको रिप्रेजेंट करने का ऐसा भी तरीका है। जैसे अगर मैं बी लिखूं 2 0 0
देखो सारे केवल डायगोनल में एलिमेंट होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। और डायगोनल भी कैसे लिखेंगे, 2 3 5। डायगोनल के एलिमेंट को हम कॉमा में लिखते हैं। तो नाम से क्लियर है, डायगोनल का क्या मतलब है, केवल एलिमेंट क्या हो, डायगोनल में हो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वह सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। लिखो इसको, लिख लिया आप लोग प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। ये जितने भी मैट्रिक्स हैं वह स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन होंगे। बी नंबर, बी है स्केलर मैट्रिक्स। इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, मैं लिख दूं, डायगोनल का मतलब स्क्वायर हो गया। फॉर दिस बी आई जे बराबर के, फॉर आई बराबर जे, 0 के बराबर ए कांस्टेंट। हम स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों ने दो बातें पढ़ा है, वो दो बातें याद रखिए। आई बराबर जे बोले तो प्रिंसिपल डायगोनल, आई इज नॉट इक्वल टू जे तो इसका मतलब है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे। आई या तो लेस देन जे होगा या आई ग्रेटर देन जे होगा। तो यह डायगोनल है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होंगे ही होंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सभी डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, फॉर एग्जांपल 2002, बी देखिए, तो अगर सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएं, है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट है, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है कि सभी डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो जाएं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे ही बात समझ में सबको क्लियर है। अब हम लोग फिर से बता रहा हूं, समझते जाओ। जो नंबर दिए हैं उस नंबर पर हमसे आप बात कर सकते हैं, जो दिक्कत हो उसको आप पूछ सकते हैं। साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को आप सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्लास करने के लिए कहें। 12th क्लास के लिए समय नहीं है, समय उतना ही है। अगर आप अच्छे से अच्छे नंबर एग्जामिनेशन में लाना चाहते हैं तो अभी से आपको पढ़ना होगा, मन लगा के पढ़ना होगा, और सिलेबस आपको बहुत पढ़ना है। 12th में मैथमेटिक्स 11 से बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए इसमें जितना आप लेट करोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा। फिर लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा वैसे फेस टू फेस क्लासेस भी स्टार्ट होगी, आप फेस टू फेस क्लासेस भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, राइट। लेकिन सब्सक्राइब करते जाओ, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो घंटी बजाओ बेल और आगे बढ़ो। आगे ही बात समझ में सबको, स्केलर मैट्रिक्स प्यारे बच्चों। सी नंबर, वेरी गुड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। सी नंबर हम जरा सा यहां से लिखें, एक न्यू पेज ले लें।
ये यूट्यूब पर भी रहेगा वीडियो, आप जरूर देखें, दोस्तों को भी बताएं। सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह भी बता दूं। साथ में ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल सब है, लेकिन इसके लिए शर्त है फॉर दिस, देखो क्या, बी आई जे जीरो फॉर सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, और ये हमेशा 1 के इक्वल है फॉर आई इक्वल टू जे। इसका मतलब है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इसमें हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। और किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन हमेशा यदि 1 हो तो इसी को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, I2 लिखे जी, तो इसका मतलब ये 2 रो 2 कॉलम है, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। I2 है तो कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1। I3 है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जनरल मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में जो पोजीशन क्या है, 1 का है, 1 जानते हो, वही चीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जी। मैट्रिक्स में 1 को अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है, 3 into 1। उसी तरह आगे हम पढ़ाएंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आगे हम चर्चा करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा इसकी करेंगे, तो जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा, राइट। आई बात समझ में, आई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इनवर्स मैट्रिक्स वगैरह और भी चीजें निकालने में बहुत आसानी होती है। इस सब की चर्चा हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ गए। ये हमने सीखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये सारे पार्ट हैं। डायगोनल कौन कौन से मैट्रिक्स पढ़े, ऊपर हमने कॉलम मैट्रिक्स, रो और थर्ड पढ़ा जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड में हमने बहुत सारे पॉइंट लिखे। थर्ड में ABC जो भी हमने लिखा है वह सभी स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल I बराबर J, ये जरूर याद रखना। प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर चलेंगे I लेस देन J, प्रिंसिपल डायगोनल से हम नीचे चलेंगे तो I क्या होगा, ग्रेटर देन J होगा, राइट। तो इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने सीखा। उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स, ये हम लिख रहे हैं जी, 3 हमने लिखा, 4 लिख रहे हैं। 4 का मतलब है यह स्क्वायर मैट्रिक्स में भी डिफाइन होगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी डिफाइन होगा, तो इसको हम है जी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है फॉर दिस जितना भी एलिमेंट है सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। BIJ क्या हो जाएगा, जीरो। तो सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाए जी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। तो BIJ क्या हो गया, जीरो, जितने भी एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, 0 0 0 0 0 0 0, इस तरह से ये सबको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। अब हम लोग एक पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, 5 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट देखिए, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो क्या कंडीशन होंगे, जरा कंडीशन को समझो। नंबर 1, फॉर टू इक्वल मैट्रिक्स के लिए the order of matrix must be equal। फर्स्ट पॉइंट कि जितने भी मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। जितना रो कॉलम एक साइड में हो दूसरे साइड में ठीक उतना ही रो कॉलम होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरा सेकेंड पॉइंट होगा कि द वैल्यू ऑफ corresponding element must be equal। corresponding element का क्या होना चाहिए, वैल्यू इक्वल होना चाहिए। क्या मतलब है, जैसे अगर मैं यह बोलूं या एक एग्जांपल लेके ए बी सी डी इज इक्वल टू अगर दिया हुआ है पी क्यू आर एस, देख लो यहां पर इसके भी दो रो दो कॉलम है, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये तो पहली शर्त है। बिना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हुए तो हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कर ही नहीं सकते हैं, राइट। ये बात आपने समझ लिया। और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। प्लेस किस प्लेस पर है, ये A11 है तो A बराबर P होना चाहिए, राइट। इसका मतलब है A बराबर क्या होना चाहिए, P जिस पोजीशन पर है पोजीशन का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। B बराबर Q, C बराबर R और D बराबर क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन पर एलिमेंट है वह कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ये बात आपने समझ लिया। तो ये दो बातें हमने समझ लिया कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों के ऑर्डर इक्वल होंगे, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा कि जिस कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर है दोनों के वैल्यू आपस में इक्वल होने चाहिए। ये बात समझ लिया। इस पर आधारित सवाल भी पूछते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल नंबर आपको 4 दिया हुआ है, देखो इस तरह से, आगे भी आपके कई सवाल हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बुक का नहीं, मैं डिफरेंट ही बता देता हूं। लिखा है x-2 y + 3 6 बराबर है 5 8 a + 2 b। आपको कहे फाइंड x y a एंड b, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जी, x-2 किसके बराबर है, सोल्यूशन निकल गया। x-2 5, x का वैल्यू कितना होगा बच्चा बताओ, 7। y + 3 8, 3 इधर जाएगा, y क्या हो गया 5। आ गया समझ में। 6 बराबर क्या होगा, a + 2, 6 बराबर a + 2, a बराबर क्या होगा, इधर जाएंगे 4। और b = डायरेक्ट किसके बराबर होगा, 8। तो क्या आंसर हुआ, आंसर हुआ x बराबर 7, y बराबर 5, a = 4, b = 8। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो कई बार हम अननोन टर्म है उसके वैल्यू को आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गया। इसमें एक सवाल मैं और आपको बता रहा हूं।
एक्सरसाइज 3.1 सभी बच्चे निकालेंगे। ऑनलाइन भी बुक होता है एनसीईआरटी का, जिसके पास नहीं हो डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना। एक्सरसाइज 3.1 ये सबको बना के भी लाना, एक सवाल मैं इसमें बता रहा हूं। 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है ए, 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाना है? 4 का 1 नंबर सवाल है। एक फंक्शन दिया है एलिमेंट का, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप यह समझो 2 रो और 2 कॉलम का बनाना है, तो क्या क्या है, एलिमेंट कैसे लिखते हैं याद करो, A11 12 21 और 22, 2 रो 2 कॉलम में यही होगा। तो जो रो और कॉलम में पहले एलिमेंट को आप लिख लीजिए, और जितने भी वैल्यू है ए आई जे दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल A11 निकालें, मतलब आई के जगह 1 और जे के जगह 1 यहां पुट करो, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा 2, 2 स्क्वायर 4 बाय 2, तो क्या हो गया 2 हो गया। एक और भी लिख सकते हो यहां पर। उसी तरह से बताओ A12 निकालो, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 9/4, 9/2 सॉरी। A21 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, और एक और बचा हुआ A22 2 + 2 का होल स्क्वायर 16/2, तो क्या हो गया 8। क्या मैट्रिक्स होगा 2 रो और 2 कॉलम का, बताओ। सभी को लिखो, A11 2, A12 9/2, A21 9/2, और ये क्या हो गया 8। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। आई बात समझ में? AIJ में 2 रो 2 कॉलम का है, A11 12 21 22, आप सभी को निकाल लें आई और जे के हिसाब से, और फिर उसके एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर दें। इस तरह से सवाल को आप आसानी से बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो जितना पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है, उस पॉइंट को पहले आप सही से पढ़िए, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 सभी को करके लाना है। आप सभी लोग समझ गए, एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, रुकना नहीं है, जो रुकोगे वो पीछे हो जाओगे। क्लास 12 को क्लास 11 की तरह नहीं लेना है। क्लास 11 तो स्कूल का एग्जाम है, लेकिन क्लास 12 बोर्ड है, इसी पर आधारित आपके कॉलेज में एडमिशन होंगे। इसलिए इसको आप पढ़िए, ठीक से पढ़िए और जल्दी पढ़िए। एक्सरसाइज 3.1 आप सॉल्व करके लाओगे सभी बच्चे, राइट। फिर वही बात, जिनको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये मेरा नंबर है, मैं फिर आज से आपको लिख दूं, आप इस पर हमको फ़ोन करके व्हाट्सएप करके पहले तो आप कमेंट भेजेंगे कि आपको समझ में बात आई या नहीं आई, और समझ में आ गई तो आप अपने दोस्तों को भी, आप भी सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ जो है क्या है कि क्लास पढ़ते जाओ, तैयारी करते जाओ, समय ज़्यादा नहीं है, राइट। लॉकडाउन में इससे अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती है, इस बात को आप समझें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में, आज कौन सा डे है आपका, डे बताओ। आज आपका ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मैं इसी टाइम में 5 to 6 आपसे हमेशा मिलूंगा। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप हमेशा तैयार रहें मैथ पढ़ने के लिए। थैंक यू।